गाजा में हमास ने इजराइल को बहुत बड़ा झटका दिया है। उसके एक ही हमले में इजराइल के 8 सैनिक मारे गए हैं। हमास का दावा है कि अब 8 महीने में उसने इजराइल के 200 से भी ज्यादा टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। लेकिन इससे भी बड़ा झटका इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दिया है। मेलोनी ने नेतन्याहू से साफ कह दिया है कि गाजा में इजराइल अब पूरी तरह फंस चुका है। मार दिए 8 सैनिक, हमास के जाल में इजराइल। पिछले 100 दिनों से इजरायली सैनिक यही समझने की कोशिश में जुटे हैं कि लगभग तबाह हो चुका हमास उन पर हमले कैसे कर रहा है और इतने ज्यादा इजरायली सैनिक गाजा में क्यों मारे जा रहे हैं। रफा, खान यूनुस, दक्षिणी गाजा, जबालिया कैंप के पास जिस तरह से हमास के लड़ाके चुन चुन कर इजरायली सैनिकों को मार रहे हैं, उसकी वजह से प्रधानमंत्री नेतन्याहू की नींद उड़ गई है। हमास के लड़ाकों का सबसे ताजा और भीषण हमला एक बार फिर से रफा में हुआ है, जिसमें इजरायल के 8 सैनिक मौके पर ही मारे गए हैं। हमास का यह हमला इतना घातक और भीषण था कि इजरायली सैनिकों को बचने का मौका तक नहीं मिला। हैरानी की बात तो यह है कि मारे गए इजरायल के 8 सैनिक बख्तरबंद लड़ाकू वाहन नामेर में बैठे थे, जो खतरनाक धमाकों को सहन कर सकता था। लेकिन हमास ने इस बार इस तरह से हमला किया है। इजरायल के सभी 8 सैनिक नामेर बख्तरबंद लड़ाकू वाहन में मारे गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमला कैसे हुआ, इसे आप जरा एनिमेशन से समझ लीजिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक रफा में जिस वक्त 8 सैनिकों वाली इजरायली टुकड़ी हमास के ठिकाने पर कब्जा करने जा रही थी, उसी वक्त इमारतों के मलबे के पीछे छिपे हमास के लड़ाकों ने इजरायल के बख्तरबंद लड़ाकू वाहन नामेर पर एंटी टैंक मिसाइल से बेहद पास से हमला किया। एंटी टैंक मिसाइल ने जैसे पलक झपकते ही इजरायली बख्तरबंद लड़ाकू वाहन नामेर की धज्जियां उड़ा दी। हमास की एंटी टैंक मिसाइल का धमाका इतना जबरदस्त और तेज था कि बख्तरबंद वाहन में बैठे इजरायल के 8 सैनिक मारे गए। इजरायल ये भी दावा कर रहा है कि हमास ने एंटी टैंक मिसाइल के साथ साथ घातक आईईडी धमाकों का भी इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से नामेर बख्तरबंद लड़ाकू वाहन तबाह हो गया और इजरायल के 8 सैनिक मारे गए। סרן וסים מחמוד, סגן מפקד פלוגה ו7 מלוחמיו נפלו לפנות בוקר במהלך התקפה על תל סולטן שברפיח. לשעות הבוקר המוקדמות गाजा जंग पर पूरी दुनिया की निगाह टिकी है। अमेरिका की बाइडेन सरकार बार बार पीएम नेतन्याहू से कह रही है कि गाजा जंग को अब रोक दो, लेकिन नेतन्याहू ने कसम खा ली है, चाहे जो हो जाए इजरायल तब तक जंग नहीं रोकेगा जब तक हमास का पूरी तरह से सफाया नहीं हो जाता है। 8 सैनिकों के मारे जाने के बाद भी नेतन्याहू के आक्रामक तेवर बने हुए हैं। בצער עמוק, באבל כבד, אני מרכין ראש יחד עם כל אזרחי ישראל ומבכה את נפילתם של לוחמינו הגיבורים. סגן מפקד פלוגה בגדוד ההנדסה, סרן וסים מחמוד, וחיילים גיבורים נוספים ששמם טרם מותר לפרסום. लेकिन जिस तरह से पिछले 100 दिन में हमास के लड़ाकों ने इजरायली सेना पर हमले किए हैं, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। यहां तक कि G7 की मीटिंग के दौरान इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने साफ कह दिया है कि इजरायल हमास के जाल में बुरी तरह से फंस गया। ऐसा लग रहा है जैसे इजरायल एक जाल में फंस रहा है। गाजा में हमास को इसे अलग थलग करना था। इजरायल के दोस्तों को इजरायल को स्पष्ट मदद देने की जरूरत है। उसकी सुरक्षा के लिए इजरायल के साथ इटली है। हम बिल्कुल यही कर रहे हैं।
जनवरी 2024 के मध्य में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि इजरायल ने गाजा में हमास की 2/3 लड़ाकू रेजिमेंटों को तबाह कर दिया है, लेकिन उन्होंने मारे गए लड़ाकों का कोई आंकड़ा नहीं दिया। हालांकि युद्ध से पहले आईडीएफ के एक अनुमान में गाजा में हमास के लड़ाकों की संख्या करीब 30,000 बताई गई थी। टाइम्स ऑफ इजरायल ने 19 फरवरी 2024 को आईडीएफ के हवाले से खबर दी, हमास के 15,000 लड़ाके मारे गए थे। युद्ध शुरू होने के बाद के आंकड़े बताते हैं कि गाजा पट्टी में मारे गए लोगों में कम से कम 70% महिलाएं और बच्चे हैं। शायद यही वजह है कि पूरा गाजा और वहां के लोग नरक जैसा जीवन जीने को मजबूर हैं। फिलिस्तीनी अभी भी हमास का साथ दे रहे हैं। जरा देखिए, हमास 250 दिन के बाद भी गाजा में इजरायली सेना के सामने क्यों टिका पड़ा है। फिलिस्तीनियों पर किए गए एक सर्वे ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, क्योंकि फिलिस्तीनियों ने साफ कहा है कि 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमास ने जो हमला किया था वो बिल्कुल ठीक है और हम इस हमले से खुश हैं। जरा देखिए क्या है सर्वे की रिपोर्ट। 8 महीने से ज्यादा की जंग के बाद भी हमास का समर्थन ना तो गाजा में कम हुआ है और ना ही वेस्ट बैंक में। फिलिस्तीनी सेंटर फॉर पॉलिसी एंड रिसर्च यानी PCPSR ने एक नया जनमत सर्वेक्षण किया है जिसने दुनिया को हैरान किया है। फिलिस्तीनी सेंटर फॉर पॉलिसी एंड सर्वे रिसर्च ने गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में 2/3 फिलिस्तीन पर सर्वे किया है। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में 2/3 फिलिस्तीनियों से सर्वे में पूछा गया कि क्या वो 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमास के हमलों को सही मानते हैं। इस पर 67% फिलिस्तीनियों ने 2 टूक कहा कि वो 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमलों के लिए हमास का समर्थन करते हैं। जिन फिलिस्तीनियों ने इजरायल पर 7 अक्टूबर के हमले का समर्थन किया है उनमें से ज्यादातर वो फिलिस्तीनी हैं जिनके घर का कम से कम एक सदस्य मारा जा चुका है। वेस्ट बैंक में मौजूद 73% फिलिस्तीनियों ने 7 अक्टूबर के हमले का समर्थन किया है, जबकि गाजा के भीतर 57% फिलिस्तीनियों ने 7 अक्टूबर के हमले का समर्थन किया है। औसत के हिसाब से गाजा और वेस्ट बैंक में कुल 67% लोग आज भी 7 अक्टूबर के हमले के लिए हमास के लड़ाकों का समर्थन करने में जुटे हैं। 8 महीने की जंग में अब तक 37,300 के करीब फिलिस्तीनी इजरायली हमले में मारे जा चुके हैं। इजरायल ने मिस्र से सटी रफा क्रॉसिंग को पूरी तरह से बंद कर दिया है ताकि हमास को हथियार न मिल पाए, लेकिन उसके बावजूद हमास के हमले रुके नहीं हैं, बल्कि अब ज्यादा घातक और सटीक हो गए हैं। 90% हमास की सुरंगें तबाह करने का दावा करने वाली इजरायली सेना अभी भी हमास के सुरंगों के जाल में फंस रही है। इसकी वजह है अब हमास के पास सबसे माहिर और घातक लड़ाके बचे हैं जो या तो मर जाएंगे या फिर इजरायली सेना को मारते रहेंगे। अब हम आपको दिखाते हैं इस वक्त दक्षिणी गाजा और सेंट्रल गाजा और रफा में हमास के कौन कौन से लड़ाके जंग कर रहे हैं। इजरायली सेना इस वक्त रफा में हमास की आखिरी ब्रिगेड को मारने में जुटी है। ऐसा दावा किया जाता है कि हमास की आखिरी ब्रिगेड में 10,000 हमास लड़ाके हैं, लेकिन हमास की यही आखिरी ब्रिगेड इजरायली सेना के लिए नासूर बन चुकी है। दावों के मुताबिक हमास की अल कसम ब्रिगेड, अल अक्सा शहीद ब्रिगेड और राष्ट्रीय प्रतिरोध ब्रिगेड ने आत्मघाती स्टाइल में हमले शुरू किए हैं। हमास की इस ब्रिगेड के पास रॉकेट से चलने वाले हैवी ग्रेनेड और घातक IED हैं, जिसके धमाके इजरायली सैनिक और उनके बख्तरबंद नहीं झेल पा रहे हैं। यहां तक कि हमास का दावा है कि उसने इजरायल के 13 से ज्यादा सबसे एडवांस मरकावा टैंक तबाह कर दिए हैं। इजरायली सेना पर पश्चिम रफा से भी हमले होने लगे हैं जो बहुत ज्यादा भीषण हैं। हमास के इन्हीं लड़ाकों ने ही इजरायली सेना की 401वीं बख्तरबंद ब्रिगेड नामेर बख्तरबंद लड़ाकू वाहन को उड़ाया है, जिसमें इजरायल के 8 सैनिक मारे गए हैं। هذا العيد هو عيد يمكن يمر على شعبنا الفلسطيني في ظروف قاسية جدا، لا أضاحي. الوضع في قطاع غزة وضع اقتصادي وعلى جميع النواحي وضع صعب. اليوم بعد أكثر الشهر التاسع أكثر من 37,000 شهيد وأكثر من 87,000 جريح، ومئات آلاف المنازل دمرت. يعيش شعبنا في ظروف صعبة. 250 दिन से जंग नहीं मार पाए 4 टॉप कमांडर।
इधर हमास के लड़ाके नए सिरे और नए तरीकों से हमले करने में जुटे हैं। हमास की सुरंगों का नेटवर्क अभी भी मौजूद है, जहां से हमास के लड़ाके हमले कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि 250 दिन की जंग के बाद भी हमास अभी तक इजराइल के सामने घुटने क्यों नहीं टेक पा रहा। इसके पीछे हमास के वो नेता है जो आखिरी सांस तक इजराइल से जंग करने पर आमादा है। हमास के जिंदा 4 टॉप कमांडरों की वजह से गाजा युद्ध लगातार 200 दिन से चल रहा है। हमास का शीर्ष नेता इस्माइल हानिया है, जो अभी तक जिंदा है। दूसरे नंबर पर याया सिनवार है, जिसे खान यूनुस का कसाई कहा जाता है, जो सुरंग युद्ध में बेहद माहिर है, वो अभी तक जिंदा है। तीसरे नंबर पर मोहम्मद देईफ है, जो हमास आंदोलन की सैन्य शाखा ईस अल दीन अल कसम ब्रिगेड का चीफ है और अभी तक जिंदा है। और चौथा है हमास का नेता खालिद मेशाल, जो हमास की विदेश में राजनीतिक ब्यूरो का प्रमुख है, जो जिंदा है।